शतानीक, जो द्रौपदी और नकुल का पुत्र था। शतानीक उन 5 उपपांडवों में से एक था। शतानीक का जन्म तब हुआ जब पांडव वनवास और अज्ञातवास के कठिन समय से गुजर रहे थे। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के 5 पुत्रों का जन्म उनके 5 पतियों से हुआ था। शतानीक अपने पिता नकुल की तरह सुंदर और बलशाली था। नकुल, जो अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे, अपने सौंदर्य और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। शतानीक ने भी अपने पिता से ये गुण विरासत में पाए थे। उसका नाम शतानीक शायद उसकी शक्ति और साहस को दर्शाता था, जिसका अर्थ है शत, यानी 100 सेनाओं का नायक। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में शतानीक और उसके भाइयों ने भी भाग लिया था। हालांकि महाभारत में उनके युद्ध कौशल या वीरता का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि उनकी कहानी मुख्य रूप से युद्ध के बाद की घटना से जुड़ी है। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव विजयी हुए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। युद्ध के बाद की एक रात जब पांडव अपने शिविर में आराम कर रहे थे, अश्वत्थामा ने एक भयानक कांड को अंजाम दिया। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। उसने कृतवर्मा और कृपाचार्य की मदद से रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया। उस समय पांडव वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र यानी प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन वहां सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए इन सभी की हत्या कर दी। इसके साथ ही उसने धृष्टद्युम्न और कई अन्य पांडव पक्ष के योद्धाओं को भी मार डाला। यह घटना इतनी क्रूर थी कि द्रौपदी अपने सभी पुत्रों को खोकर शोक में डूब गई। शतानीक और उसके भाइयों की मृत्यु ने पांडवों को गहरा आघात पहुंचाया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसकी मणि छीन ली, लेकिन द्रौपदी ने उसे मारने से मना कर दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमृता का शाप दिया, जिसके कारण वह आज तक भटक रहा है। शतानीक की मृत्यु द्रौपदी के जीवन की एक और त्रासदी थी, जिसने उसके दुखों को और बढ़ा दिया। शतानीक का बल और वीरता उसकी मृत्यु से पहले पूरी तरह सामने नहीं आ सका, लेकिन उसकी कहानी महाभारत के युद्ध के क्रूर परिणामों को दर्शाती है। द्रौपदी का यह पुत्र एक ऐसी नियति का शिकार बना जो युद्ध की विभीषिका का प्रतीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।